अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौसम फकर में खुश आमदीद लें जनाब। अभी तो इमरान खान साहब की तरफ से ऐलान करदा कि जनाब 23 दिसंबर को वो असम्बलियों को तहलील करेंगे। अभी तो उस बात की जो स्याही है वो खुश्क नहीं हुई थी। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से इमरान खान साहब को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, बड़ी आइडियल किस्म की शटअप कॉल आ गई है। बल्कि उन्होंने तो बिटवीन द लाइन्स इमरान खान साहब को झूठा, धोखेबाज, दगाबाज, पता नहीं क्या क्या इल्काबाज से भी नवाज दिया है। और असल सिचुएशन जब सामने आएगी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इनफैक्ट गुस्सा किस चीज़ का है, तो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के जो ये सारे की सारी उन्होंने ताश लगाई हुई थी, ये ताश बिखरने के अब खासे इम्कानात पैदा हो गए हैं। और आपको मैं याद दिला दूं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बात के बारे में आगाह किया था कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब 22 दिसंबर तक कोई बड़ी कार्रवाई डाल देंगे, और ये बड़ी कार्रवाई अब डाल दी गई है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आज ना सिर्फ एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, ARY को इंटरव्यू दिया, बल्कि उस इंटरव्यू में बैठकर उन्होंने इमरान खान साहब के पसंदीदा, जिनकी लाइटिंग बड़ी ज़बरदस्त है, उस चैनल पर बैठकर इमरान खान साहब की वाट लगा दी, इमरान खान साहब की लुटिया डुबो दी। सिर्फ इसी पर चौधरी परवेज़ इलाही ने बस नहीं किया, बल्कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस से, चीफ मिनिस्टर के कहने के ऊपर, चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक सरकारी बयान भी जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान को धोकर रख दिया है। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा किया है कि जनाब मनु सज्जे पासे बाके इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा दा कम चुकता, और उनका ये कहना है कि अपने ऑफिशियल बयान के अंदर, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो ऑफिशियल बयान दिया है उसके मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ये कहना है कि इमरान खान साहब जिस वक्त जनरल बाजवा साहब की तारीफों के कोट एंड कोट्स के अंदर पुल बांध रहे थे, उस वक्त मेरा दिल ये चाह रहा था कि मैं उनको रोकूं, उनको इंटरप्ट करूं और उनको ये कहूं कि जनाब मोहसन कुशी मत करें, ये जनरल बाजवा आपके मोहसन हैं, और उनके अपने मोहसनों के साथ जो बंदा इस तरह का सलूक करता है, फिर आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन होगी। जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं वो अब खुल के सामने आ गए हैं, और ये जो अब खुल के सामने आना है ये यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के लिए बहुत भारी पड़ेगा। ना सिर्फ जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब सामने आए हैं, बल्कि उन्होंने इमरान खान साहब को कुछ माजी भी याद दिलाया है, और उन्होंने इस बात का इंकशाफ भी किया है कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो इमरान खान साहब के दौर के अंदर ISI के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे थे, वो अपनी ही किसी लाइन पर चल रहे थे और इमरान खान साहब के अहकामात को बिल्कुल ऐसे फॉलो करते थे जैसे कोई बंदा जो मुरीद नहीं अपने मुर्शद के अहकामात को फॉलो करता। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इस बात का इंकशाफ किया है कि जनाब हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है जनरल फैज़ हमीद ने, जनरल फैज़ हमीद हमें पसंद नहीं करते थे, और उन्होंने इस बात का भी अपने इस ऑफिशियल बयान के अंदर इंकशाफ किया है कि एक मौके पर मैंने जनरल बाजवा साहब से शिकायत लगाई जनरल फैज़ हमीद साहब की, और जनरल फैज़ हमीद साहब ने बाद में मुझे बताया कि जनाब मैं की करा, इमरान खान मनु है कह रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो है वो जनरल फैज़ हमीद साहब के ज़रिए ही सारी की सारे मामलात को चला रहे थे। दूसरी बात जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कही है वो भी बहुत ही ज़्यादा मनी खेज है। उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब के साथ ज़मान पार्क में होने वाले जो गुफ्तगू थी उसके अंदर इस बात पर इत्तफाक पाया गया था कि इमरान खान साहब असम्बलियों की तहलील के लिए 14 दिन बाद की तारीख देंगे, यानी वो 23 दिसंबर की तारीख नहीं होगी, बल्कि वो कोई 4 या 5 जनवरी की तारीख होगी। और इमरान खान साहब अपने इस खिताब के अंदर इस बात का ऐलान करेंगे कि वो जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर असम्बलियों की तहलील करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने तयशुदा अमूर के ऊपर, यानी जो बात पर इत्तफाक किया था उससे वो मुकर गए, और उन्होंने यकतरफा तौर पर पूछे बगैर इस बात का ऐलान कर दिया कि जनाब वो जुम्मे को असम्बलियों की तहलील करेंगे। इसका मतलब ये है मेरी नज़र में कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये कह रहे हैं कि भाई 23 दिसंबर को तो मैं असम्बली तहलील नहीं कर रहा, क्योंकि आप झूठे हैं, आप दगाबाज हैं, आपने फ्रॉड लगाया है, और इस फ्रॉड का यकीनी तौर पर अब आपको नताइज भुगतना होंगे। और अगर ये बात वो कह रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब की शटअप कॉल आ गई है, इख्तलाफात सामने आ गए हैं, तो इस बात का ये मतलब बड़ी यकीन के साथ मैं आपके सामने रख सकता हूँ कि असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी। और अगर असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी तो फिर इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब की गेम अब ओवर हो जाएगी। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मैंने जो कल वीडियो की थी, इमरान खान
صاحب کی تقریر کے بعد اس وقت بھی میں نے آپ کو چودھری پرویز الہی صاحب کے اسی رد عمل کے بارے میں آگاہ کیا تھا کہ جس وقت عمران خان صاحب چودھری پرویز الہی صاحب کے شان میں جنرل باجوہ صاحب کی شان میں قصیدے پڑھ رہے تھے، اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، ان کے رنگ اڑے ہوئے تھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے جو چودھری پرویز الہی صاحب کے بہت زیادہ قریبی سمجھے جاتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک فون کال آئی ہے جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو، اور اس فون کال کے آنے کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب نے نہ صرف سرکاری بیان جاری کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی جو ہے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک انٹرویو دیں گے، اور اس انٹرویو کے اندر وہ جو ہے عمران خان صاحب کی سیاست کو دفن کر کے رکھ دیں گے، اور اس دفن کرنے کے عمل کا انہوں نے اب آغاز بھی کر دیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ کاف جو چودھری پرویز الہی صاحب کے ذمہ لگی ہوئی ہے وہ عمران خان صاحب سے کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی ہیلے سے، کسی نہ کسی بہانے سے فاصلہ اختیار کرے گی، کیونکہ یہ جو بیان انہوں نے دیا ہے، ایک جانب تو چودھری پرویز الہی صاحب جنرل باجوہ صاحب کی حمایت میں کھل کر سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے یہ عمران خان صاحب کو تڑی لگائی ہے، دھمکی لگائی ہے کہ اب اگر کسی نے پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان سمیت کسی بھی بندے نے جنرل باجوہ صاحب کی شان میں گستاخی کی تو چودھری پرویز الہی صاحب خود سامنے آ کر سب سے پہلے رد عمل دیں گے، اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر رد عمل دیں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ نہ صرف میں بولوں گا بلکہ میری پوری پارٹی اس کے اوپر اپنا رد عمل دے گی، یعنی وہ اس کے بعد اگر عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کو ہدف تنقید بنایا تو اس کے بعد مسلم لیگ کاف کے جو عمران خان صاحب ہیں ان کے راستے جدا ہو جائیں گے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل باجوہ ہمارے موسن ہیں، موشنوں کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ کے عمران خان پر بہت احسانات ہیں، عمران خان کو احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان ماضی کا انہوں نے حوالہ دیا اور انہوں نے اپنا ایک غصہ بھی دکھایا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو وہ وقت بھول گیا جب آپ نے جنرل فیض حمید صاحب کے ذریعے ہمارے خلاف ایک مہم کا آغاز کیا تھا۔ آپ مونس الہی کو جیل بھیجنا چاہتے تھے، آپ مونس الہی کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، آپ مونس الہی سے ہاتھ ملانا یا اپنے پاس بٹھانا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ہم وہ بھولے نہیں ہیں، لیکن ہم نے اس کے باوجود آپ کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ آپ نے کہا اسمبلی توڑ دو، ہم نے فوراً حامی بھر لی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی طرف سے کیے جانے والی محسن کشی پر ہم خاموش رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب نے چودھری پرویز الہی صاحب کو ساتھ بٹھا کر جو گیم چلانے کی کوشش کی ہے وہ گیم اب الٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے ہی یہ والی خبر ٹی وی پر آئی تو جو مختلف چینلز کے اوپر جو گفتگو کا آغاز ہوا وہ جو عمران خان صاحب کے بہت زیادہ قریب لوگ سمجھے جاتے ہیں، خاص طور پر AIY اور دیگر نیوز چینلز میں، انہوں نے فوری طور پر جو اپنا پینترا وہ بدلا اور انہوں نے کہا کہ چودھری پرویز الہی نے اپنی سیاسی قبر کھود دی ہے، اور انہوں نے عمران خان پر تنقید کر کے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ ان کو اپنی سیاست سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ عزیز ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اب یہ تجزیہ نگار یقینی طور پر یہ بات بھول گئے ہیں کہ سیاست کے، پاکستان کے اندر سیاست کے اپنے ڈائنامکس ہیں۔ چودھری پرویز الہی ان سیاستدانوں میں ہیں جس طرح شیخ رشید صاحب ہیں جو صرف حلقے کی سیاست کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اپنے حلقوں کو سیکیور کرنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ اپنے حلقوں کو سیکیور کرنے کے لیے ہر ایک ایکسٹینٹ پر جاتے ہیں۔ یہ جو ان کو 5-4 ماہ ملے، انسی عرصے کے دوران انہوں نے اپنے حلقوں کو نہ صرف سیکیور کیا بلکہ وہاں پر بہت زیادہ ترقیاتی کام بھی کیے ہیں۔ اب یہ جو چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے عمران خان کو چیلنج آیا ہے، یہ جو ہمارے جو سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں، اس میں ان کو چودھری پرویز الہی کی تو سیاسی موت نظر آ رہی ہے، لیکن ان کو چودھری پرویز الہی صاحب کے اس بیان کے بعد عمران خان کی سیاسی قبر نظر نہیں آ رہی۔ ان کو نہیں اس بات کا اندازہ کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے انفیکٹ عمران خان صاحب کی سیاست کے مردے کو نہلا کر پھٹے پر لٹا دیا ہے۔ اب صرف اس کو نیچے اتارنا رہ گیا باقی، کیونکہ جو آخری کارڈ تھا عمران خان صاحب کے پاس وہ عمران خان صاحب نے کھیل لیا۔ اب ان کے پاس کون سا کارڈ باقی بچا ہے؟ دیکھیں، کارڈ تو ان کے پاس یہی تھا نا کہ جناب میں سسٹم کو سٹیک پر لگا کر
मैं आ जाऊंगा बाहर, और बाहर आने के बाद मैं जो पाकिस्तान का 60% इलाका है जिसके अंदर उन्होंने कहा जनाब 60% हलकों के अंदर इलेक्शन होंगे तो बेहतर है कि आप पूरे मुल्क में इलेक्शन करा दें। अब करा ले इलेक्शन, ना नेशनल असम्बली में 123 सीटों पर इलेक्शन होने हैं और ना ही पंजाब असम्बली में इमरान खान साहब की तरफ से खाली की जाने वाली 180 नशिस्तों पर इलेक्शन होने हैं। तो कहाँ गया सारा इमरान खान साहब का सारा दारोमदार कहाँ गया? अब इस सिचुएशन के अंदर इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा से अपने अरकान असम्बली को इस्तीफे दिलवाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता, आउट ऑफ क्वेश्चन है, मुमकिन ही नहीं है। अब जब चौधरी परवेज इलाही साहब ने फासला इख्तियार करना है और उनका ये कहना है कि जनाब इमरान खान ने मोहसिन कुशी किया है, आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब ने जो जनरल बाजवा साहब के हवाले से जो स्टैंस लिया है, जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं, पब्लिकली इख्तियार कर चुके हैं, वो चौधरी परवेज इलाही साहब को खुश करने के लिए अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हट जाएंगे? वो अपने इस बयानिए को जो बना रहे हैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एक नया बयानिया जो बना रहे हैं, वो उसको ख़त्म कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। उनको ये चीज़ सूट करती है कि चौधरी परवेज इलाही साहब उनसे अलग हों, उनको ये बात सूट करती है कि चौधरी परवेज इलाही साहब उन पर तनकीद करें। उनको इस बात में बहुत ज़्यादा सियासी फ़ायदा नज़र आता है कि चौधरी परवेज इलाही साहब असम्बलियों को तहलील ना करें, क्योंकि इसके नतीजे में वो जो फ्यूचर पॉलिटिक्स अपने आप को जहाँ पर वो फिट इन करना चाह रहे हैं, जहाँ पर वो उनकी ये ख्वाहिश है कि मुझे 2/3 अक्सरियत मिले और मैं 2/3 अक्सरियत हासिल करके पाकिस्तान की सियासत को जिप्टाइज़ करूँ, इसको जमूद का शिकार बनाऊँ या इसको अपनी मर्ज़ी के ताबे करूँ, ये एजेंडा तो इसके बगैर हासिल ही नहीं हो सकता। लिहाजा इमरान खान साहब ने जानबूझकर चौधरी परवेज इलाही साहब को उस सड़क पर चलाने की कोशिश की है जहां पर चौधरी परवेज इलाही साहब चलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब ने चूंकि खुद इस बारे में जो इबहाम है वो क्रिएट किया। देखिए, जो आप गुफ्तगू करते हैं पॉलिटिशियन, अब आप मुझे बताएं कि जिस तरीके से चौधरी परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि हमसे वादा किया 14 दिन के बाद असम्बलियां तोड़ेंगे, यानी 4 या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, तो खुद जो बात की इमरान खान साहब ने उससे पीछे हटे। अब ये जो पॉलिटिकल लीडर हैं, इनके साथ जब उन्होंने सीट एडजस्टमेंट की बात करनी है तो कौन उनके पर यकीन करेगा? कोई इमरान खान साहब पर यकीन नहीं करेगा। चौधरी परवेज इलाही साहब कहेंगे जनाब गारंटी दें मैं फिर असम्बली तोड़ूंगा, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने जानबूझकर ये वाला ऐसा माहौल कायम किया है जहां पर वो अपने वोटर और सपोर्टर को इस बात पर कायल कर सकें कि जनाब देखो मैं कल्ला ही हूं, मैं अकेला हूं जो इस सिस्टम के खिलाफ खड़ा हूं, ये बाकी तमाम के तमाम लोग इस सिस्टम को बचाने के लिए खड़े हैं, ये इस सिस्टम का हिस्सा हैं, ये स्टेटस को मेंटेन रखना चाहते हैं और मैं हूं वो जो इस स्टेटस को ठोकर मार के नीचे गिराना चाहता हूं। लिहाजा अगर आप इस स्टेटस को ख़त्म करना चाहते हैं, हकीकी आज़ादी चाहते हैं, तो आए मेरे साथ दें, मुझे 2/3 अक्सरियत दिलवाएं ताकि मैं इस सिस्टम को जो है बिल्कुल वैनिश कर दूं, ख़त्म कर दूं, इसको वो जो है इसकी बुनियादों की आखिरी ईंटें निकाल दूं। लेकिन ये बज़ाहिर अब मुझे होता हुआ बहुत ही ज़्यादा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अब जो नई बहस जो इस वक्त जारी है तमाम तर हलकों में, चाहे वो सियासी हलके हैं, चाहे वो सहाफ़ती हलके हैं, चाहे वो सोशल मीडियम के प्लेटफॉर्म्स हैं, हर एक जगह पर चौधरी परवेज इलाही साहब के इंटरव्यू और उनका बयान आने के बाद सिर्फ एक सवाल पूछा जा रहा है कि चौधरी परवेज इलाही साहब अब असम्बलियाँ तोड़ेंगे या नहीं। और इस एक सवाल का जवाब उस इंटरव्यू में जो उन्होंने ARY को दिया है, खावर घुमन साहब और चौधरी गुलाम हुसैन को, और ये जो बयान ऑफिशियली जारी किया है चौधरी परवेज इलाही साहब ने, इन दोनों जगहों पर इस सवाल का जवाब मौजूद है। और वो जवाब है कि मुझे धोखा दिया गया है। 14 दिन की बात कही गई थी और 14 दिन से पहले असम्बलियों को तहलील करने का ऐलान कर दिया है और मेरे मोहसिन के ऊपर कीचड़ उछाला है। मैंने अपने बेटे के साथ जो सलूक रवा रखा गया, मैंने उसको नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जब अब मेरे मोहसिन के ऊपर बात करेंगे तो मैं उसको किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं करूँगा। इसका मतलब ये है कि चौधरी परवेज इलाही साहब नई सड़क पकड़ चुके हैं और इमरान खान साहब को जो एक नया बयानिया जिसकी वो तलाश कर रहे थे वो उनको मिल चुका है। और अब देखना ये है कि अगले 5 दिन में और कौन कौन से सियासी बुर्ज उल्टेंगे और इमरान खान साहब को कौन कौन से नए सियासी सरप्राइज मिलेंगे। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।